चुप रहने की भी एक सीमा होती है, शिष्टाचार में रहने की भी एक पराकाष्ठा होती है। हर पराकाष्ठा, हर सीमा को सचिन पायलट पार कर चुके हैं और सहनशीलता की तो हर बाउंड्री को, हर चौखट को वो पार कर चुके हैं। और उसके बाद हाल ही में जो सचिन पायलट ने तेवर दिखाए हैं, उससे लगता है कि हाँ, अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ फिर से अपने तेवर तल्ख करने वाले हैं। और ये एक बड़ा संकेत भी स्पष्ट नजर आता है कांग्रेस में होने वाली एक बड़ी बगावत का। अब ये बगावत इलेक्शन से पहले होगी या उसके बाद में, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बगावत होती है तो बीजेपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रे में सजाकर एक बड़ा कांग्रेस का धड़ा जा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सचिन पायलट की। अब तक जो सचिन पायलट ने सहा, शायद इसके बाद वो आगे नहीं सहे। आपको याद होगा सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा में उन्होंने जो बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे, उनमें से सभी मुद्दे जो थे वो भूल गए, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाल में सचिन पायलट ने उन मुद्दों को पब्लिक फोरम में फिर से दोहराया है और तल्ख तेवर में कहा है कि गलत था आरपीएससी में इस तरह का नियुक्ति होना, और मैंने जो मांग की थी भंग करना आरपीएससी को, वो मांग बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने साफ तौर पे तल्ख शब्दों में कहा कि अनएक्सेप्टेबल है कि पेपर लीक में जिन लोगों ने लोन ले लेकर अपने बच्चों की कोचिंगें करवाई है, उन लोगों के साथ जो नुकसान हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस दरमियान ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट अपनी मांगों को भूल गए और उनकी मांगों को सबोटाज करके जिस तरह से हल्के से कुछ एक्शंस विधानसभा में ले लिए गए, उस पर वो खुश हो गए। लेकिन अब जब सचिन पायलट ने वो तल्खियां दोहराई है तो समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के तेवर सरकार के खिलाफ आज भी बेहद तल्ख हैं और जिन मांगों पर उन्होंने सरकार की खिलाफत की थी, आज भी वो उन मांगों पर अड़िग है। सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज रही इन बातों को पब्लिक फोरम में बोलते हुए, उस बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए तो साफ तौर पे ये लगता है कि जो काम टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने किया, मात्र कुछ 10-12 सीटों में सचिन पायलट की बात मानकर तमाम सारी सीटों में मुख्यमंत्री गहलोत की ही चली, उससे सचिन पायलट और उनके कार्यकर्ता खासे नाराज नजर आ रहे हैं। और समझने वाली, देखने वाली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत की टिकट बंटवारे में कहीं इतनी ज्यादा चली है कि 2-2 बार हारे हुए प्रत्याशियों को भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री गहलोत कैंप के थे, उनको टिकट मिल गया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो तल्ख तेवर हैं, इन तल्ख तेवरों से बगावत का रास्ता कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि ये बगावत के लिए जो उकसाने वाला वातावरण है, ये कांग्रेस अगर जारी रखती है तो शायद इलेक्शन से पहले ही एक बड़ी बगावत हो जाए और जो लगातार कांग्रेसियों का बीजेपी में जाने का सिलसिला चल रहा है, उसमें एक बड़ा धड़ा सचिन पायलट समेत बीजेपी में चला जाए। क्योंकि अभी तक जो सुरेश मिश्रा और ज्योति खंडेलवाल गए हैं वो भी सचिन पायलट के कैंप के ही माने जाते रहे हैं। अब इससे ये बहुत ही स्पष्ट हो रहा है कि तल्ख तेवर जो सचिन पायलट ने पब्लिक फोरम में दिखाए, उससे ये तो स्पष्ट है कि चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। अगर चुनाव के बाद भी होता है और बीजेपी जीत के मार्जिन से कम सीटें ला पाती है और फिर कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनका तमाम धड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग किया गया है इस धड़े को, वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए।
लेकिन वो दल बदल कानून में ना आ जाए, इसके लिए इलेक्शन से पहले हो तो बीजेपी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन टिकट बंटवारा जिस तरीके से हुआ उसमें अब बस आखिरी लिस्ट बाकी है कांग्रेस की, और आखिरी लिस्ट से पहले ये तल्ख मिजाजी एक तरह से सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान को बड़ी धमकी है कि बहुत हो गई सहनशीलता, अब होगा असली रण। अगर तुमने नहीं दिए युवाओं को टिकट या सचिन पायलट खेमे के लोगों को टिकट, तो फिर कुछ बड़ी बगावत के लिए तैयार हो जाओ। सचिन पायलट ने उस पब्लिक फोरम में यहां तक बोला कि मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं युवाओं को टिकट देने का, लेकिन आखिरी मर्जी आलाकमान की है। इससे साफ समझ में आ गया कि नाराज, बहुत ज्यादा नाराज हैं सचिन पायलट, और ये नाराजगी आखिरी लिस्ट के बाद अपना रुख लेगी, और देखना होगा ये कि ये आखिरी लिस्ट कितनी देर में आती है और सचिन पायलट का आखिर क्या रुख होता है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करते हुए इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार। इंडिया की 140 करोड़ की जनता की हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए ढेर सारे होलसेल मार्केट स्टोर्स पब्लिक के बीच में अवेलेबल है, मगर एक होलसेल मार्केट प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो ऑनलाइन वर्क करता है और इंडिया के मेजर सिटीज को कवर करते हुए लोगों को इजी गोइंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डियोडैप के बारे में, जहां आपको एक ही जगह पर मल्टीपल सर्विस देखने को मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी है वो हाईली इफेक्टिव 8 सर्विसेज जो डियोडैप प्रोवाइड करवाता है, और अगर आप डियोडैप सर्विस से जुड़ते हैं तो आपके लिए ये कैसे प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। डियोडैप की फर्स्ट सर्विस है डियोडैप कॉर्पोरेट। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो लार्ज स्केल ऑर्डर करना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेस मुगल हो या बल्क बायर। डियोडैप कॉर्पोरेट आपका सॉल्यूशन है। आप यहां पर अपने बड़े ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको यहां किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। सेकंड है डियोडैप रीसेलिंग। जी हां, डियोडैप रीसेलिंग। डियोडैप रीसेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डियोडैप के प्रोडक्ट्स को अपने सोशल नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर फेसबुक मार्केटप्लेस। जब आप किसी को सेल करते हैं तो शिपिंग और जीएसटी ये सब हमारी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ बेचने और कमाने का फायदा उठाना है। थर्ड है डियोडैप होलसेल। अगर आपको रीसेलिंग में इंटरेस्ट है या फिर बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डियोडैप होलसेल आपको लार्ज क्वांटिटीज में खरीदने की फैसिलिटी देता है, जिससे आपको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी और हर प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों पर मिल जाता है। फोर्थ है डियोडैप मार्केटप्लेस और रिटेल। अगर आप सीधा डियोडैप से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट को Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी ढूंढ सकते हैं। अगर जल्दी डिलीवरी चाहिए तो Amazon FBA सेलेक्ट कर अपने प्रोडक्ट को प्राइम टाइम में ले सकते हैं। डियोडैप एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज डियोडैप ऑनलाइन सेलिंग में लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है। यह आपके लिए इंपोर्ट आसान बना सकता है और साथ ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डियोडैप ड्रॉप शिपिंग। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स जायंट बनना चाहते हैं तो डियोडैप आपको फुल एक्सेस देता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। यहां डियोडैप प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर पैकिंग और डिलीवरी तक संभालते हैं, जिससे आप मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। आप एक शॉपिफाई स्टोर से यहां फिर एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जैसे Amazon से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डियोडैप फ्रेंचाइजी मॉडल। बहुत से कस्टमर हमें कांटेक्ट करते हैं और खुद प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। इन डिमांड्स को सुनते हुए डियोडैप ने अपने होलसेल मॉल्स कई सारी सिटीज में लॉन्च किए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। डियोडैप ब्लूप्रिंट। अगर आप भी अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमारा डियोडैप ब्लूप्रिंट मॉडल आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। बस इस प्रोसेस पर भरोसा रखते हुए और हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी में शामिल हो जाइए। तो ये थी हमारी डियोडैप की कहानी। आप हमसे जुड़कर अपने बिजनेस को नई ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हैं। हमारे साथ आपका हर कदम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।